उपस्थित अभिमन्यु गुप्ता, पवन मनुषा जी, प्रदीप जायसवाल, यासिर सिद्दीकी जी, अजय सूद जी, अंशुल गुप्ता, शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, हर्षवर्धन शर्मा जी, फजाउर रहमान जी, सोनू कनौजिया जी, लक्ष्मण गुप्ता जी और बड़ी संख्या में जिनके मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मंच पर बैठे हुए सभी हमारे व्यापारीगण, व्यापार सभा से जुड़े हुए सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे सभी व्यापारी साथियों, नौजवान साथी, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले संजय गर्ग जी और उनके संगठन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। साथ ही साथ जितने हमारे व्यापारी साथी यहाँ आए हुए हैं, जितने भी व्यापारी साथी हमें दिखाई दे रहे हैं, मैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे खुशी है इस बात की कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है आपका। अभी तक ऐसा व्यापार सभा का कार्यक्रम कभी समाजवादी पार्टी का नहीं हुआ जितना ये कार्यक्रम हो रहा है, और चुनाव से पहले हो रहा है। चुनाव से पहले जब हम आप सब लोग चुनाव में जाने वाले हैं और चुनाव से पहले अगर इतना शानदार व्यापारी साथी मिलकर के एक कार्यक्रम का आयोजन करें, क्योंकि यहाँ जितने व्यापारी साथी उपस्थित हैं ये बाजार में रहते हैं, अपना कारोबार करते हैं, लोगों से सीधा सीधा संपर्क है, और जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, जिस समय व्यापारी मन बना लेता है, उसके बाद सरकार का पता नहीं लगेगा दूसरी सरकार कौन है। अगर व्यापारियों ने मन बना लिया और व्यापारियों ने ठान लिया, व्यापारी साथियों ने सोच लिया, तो इस बार बदलाव होना निश्चित है। उत्तर प्रदेश में बदलाव को कोई रोक नहीं सकता। मैं लगातार कार्यक्रमों में जा रहा हूं। अरे भाई रुक जाओ भाई, मुझे पता है आपकी जेब में कुछ है नहीं। अगर जेब में होता तो भारी होती जेब। इनकी जेब में कुछ नहीं है, इसीलिए आवाज हो रही है इनकी। हो सकता सिक्के हों, रुपए नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार मुझे जगह जगह जाने का मौका मिला है, और जो माहौल दिखाई दे रहा है वो बदलाव का है। लोग अब इस सरकार को नहीं चाहते। अगर हम पीछे मुड़ करके देखें इस सरकार को, इस सरकार के कामकाज को अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, इतना दुख, तकलीफ, परेशानी किसी सरकार ने नहीं दी होगी जितनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दुख और तकलीफ और परेशानी दी है। न केवल व्यापारी संकट में है आज, न केवल व्यापारी संकट में है आज, हमारे किसान भाई, नौजवानों के सामने भी संकट है। सोचो सरकार कैसी है। कहते हैं कि सरकार बहुत मेहनत करती है। आपने सुना होगा कि योगी जी के बारे में कहा जाता है कि 24 घंटे में हो सकता है वो 24 घंटे काम करते हो। आपने सुना कि नहीं सुना? पढ़ा होगा कि योगी जी 24 घंटे में हो सकता 24 घंटे काम करते हो। हमें कोई शक नहीं इस बात का, हमें कोई शक नहीं है। हम ईमानदारी से मानते हैं कि वो 24 घंटे काम करते होंगे, और अगर 24 घंटे काम करते हैं तभी तो इतनी बेरोजगारी है, तभी तो हमारे किसान वहां आंदोलन धरने पे बैठे हैं। और ये जितने व्यापारी साथी हैं
वो जानते होंगे अब उनकी आमदनी बढ़ी नहीं है सरकार में। बताओ आपकी आधी कमाई हो गई कि नहीं हो गई? कमाई आधी है आपकी, कमाई आधी है कि नहीं? मुनाफा आधा है कि नहीं? और अगर हिसाब किताब लगाओ दोगुनी महंगाई हो गई है कि नहीं हो गई? जब कमाई आधी हो जाए, आधी कमाई रह जाए और महंगाई दोगुनी हो जाए तो बताओ किस परिवार के भीतर खुशहाली आएगी? कहां खुशहाली आएगी? अगर कमाई आधी हो जाए और महंगाई दोगुनी तो कहां से आपके घर परिवार में खुशहाली आएगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। और जिस समय दुनिया में आप जानकारी कर लें, केवल भारत देश है जिसकी मदद व्यापारी की नहीं की गई। जिस समय ये बीमारी आई, कोई दुनिया का देश नहीं है जिसने अपने व्यापारियों की और जनता की मदद न की हो। ये ऐसे हैं, सब कारोबार करते हैं। नोटबंदी लाए उस समय इन्होंने भरोसा दिलाया कि नोटबंदी आने के बाद काला धन वापस आ जाएगा, और न केवल काला धन वापस आ जाएगा, भ्रष्टाचार भी खत्म हो जाएगा। बताओ व्यापारी भाइयों, आपको तो सामना करना पड़ रहा होगा, क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया? भ्रष्टाचार खत्म नहीं हुआ, भ्रष्टाचार दोगुना हो गया। और कोविड के समय पर कैसा समय देखा आपने? कोई कारखाना नहीं चल पाया, उद्योग बंद हो गए, दुकानें बंद हो गई, और न जाने कितने व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। पूरे प्रदेश में आप जानकारी करें, न जाने कितने बड़े पैमाने पे व्यापारियों ने आत्महत्या कर ली। उनका कारोबार ठप हो गया, उनका जो मुनाफा था वो ठप हो गया। ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया जहां वो कारोबार नहीं कर पाया। पहले तो नोटबंदी, फिर ये बीमारी आ गई, व्यापार पूरी तरीके से चौपट हो गया, व्यापारी ने आत्महत्या कर ली। जिस देश का किसान को अगर पैदावार की कीमत नहीं मिलेगी और जिस देश का व्यापार खत्म हो जाएगा, सोचो देश कहां जाएगा? ये कहीं ना कहीं तालमेल है खेती से, किसान से, व्यापारी से। अर्थव्यवस्था वही चलती है, अर्थव्यवस्था वही मजबूत बनती है जहां पर किसान मेहनत करे, उसको लाभकारी मूल्य मिले, और उसके बाद व्यापार अपने आप चलने लगता, उसको कोई रोक नहीं सकता व्यापार को। जो सबसे बड़ी कड़ी है किसान और व्यापारी, उस दोनों कड़ी को अगर किसी ने तोड़ा है तो ये भारतीय जनता पार्टी नहीं। कहने को तो व्यापारियों की पार्टी है, जैसा कि भाषण में मैंने संजय गर्ग जी से सुना कि वो कहते हैं कि वो व्यापारियों की पार्टी है। अब तो व्यापारी समझ गए होंगे किसकी पार्टी है। वो आवाज कहीं से आ रही थी, जो आवाज आ रही थी, व्यापारी साथियों आपकी पार्टी नहीं है। और व्यापारियों की पार्टी अगर होती तो व्यापार खत्म करती क्या ये पार्टी? आज कारोबार नहीं चल